महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक इस वक्त मेरे साथ हैं राजवर्धन सिंह परमार। इनका कहना है कि जो अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो दरगाह नहीं है, एकलिंग शिव मंदिर है। इनसे जानेंगे कि क्या इनके पास ऐसे सबूत है। जी, क्यों कह रहे हैं आप कि वो एकलिंग शिव मंदिर है? देखिए, मैंने 2022 26 मई को वहाँ कहा था कि वहाँ पे हमारा एकलिंग शिव मंदिर है, सरकार उसकी जांच करे। सरकार ने जांच नहीं की। हमने कहा हम जनता के बीच जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे। तो मैंने जन जागरण यात्रा 7 जिलों में निकाली। राजसमंद में हल्दी घाटी से हमने प्रारंभ की, राजसमंद के लोगों से पूछा, चित्तौड़गढ़ के लोगों से पूछा, और हमने प्रतापगढ़ के जिले के लोगों से पूछा, बांसवाड़ा में लोगों से पूछा, और डोंगरपुर में हमारे ऊपर हमला करा दिया कांग्रेस के मंत्री ने। कांग्रेस के मंत्री ने? हाँ, किसने? कांग्रेस के मंत्री हैं, मुझे नाम नहीं पता। तो आप नाम नहीं पता, करवाया किसने ये तो बताइए। डोंगरपुर में डोंगरपुर में डोंगरपुर जो नगर है उसी में कांग्रेस के मंत्री हैं। उन्होंने हमला कराने का प्रयास किया, मैं बाल बाल बच गया। उसके बाद पुलिस मुझे दिल्ली छोड़ गई। मेरी यात्रा आज भी थी, लेकिन यात्रा वहां के प्रशासन ने रोक दी। 12 फरवरी से 21 फरवरी तक अभी उदयपुर और पाली में मेरी यात्रा है। हाँ, फिर लेकिन मैं सरकार से और गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदू विरोधी हैं? क्या आप ये ऐसे ही दुकानें चलने देंगे? क्योंकि इस्लाम कहता है कि दरगाह पर चादर चढ़ाना हराम है। तो आपके माध्यम से देखिए, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है तो अजमेर की दरगाह गिराई जा सकती है, और निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल महाराणा प्रताप सेना अजमेर की दरगाह गिराने का भी काम करेगी, और वहां पर जो हमारा एकलिंग शिव मंदिर है उसको उजागर भी किया जाएगा, और निश्चित तौर पे वहां खुदाई हो तो हमारे अवशेष मिलेंगे। लेकिन इससे तो एक धर्म विशेष की आस्थाएं जो हैं वो आहत होती हैं। किसी के धर्म के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, किसी पे आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत हिंदुओं का देश है, और हम किसी के देश में जाके घुसने का काम नहीं कर रहे। भारत हिंदुओं का देश है। मैं राजवर्धन सिंह परमार अपने होशो आवाज में ये कहता हूं कि हमारा देश हिंदुओं का है। यहां जो मुस्लिम भी हैं वो भी हिंदू सभ्यता के साथ रहते हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। उसी तरीके से हमारे ग्रंथ नहीं कह रहे दरगाह पे जाओ, हमारे ग्रंथ नहीं कहते दरगाह पर चादर चढ़ाना हराम है। कुरान कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। ये क्या क्या पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा, इसकी हिंदी ये हुई, इस्लाम ये कह रहा है कि है मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले लोगों, चादर चढ़ाना भी हराम है, मजारों पर जाना भी हराम है। जो जो अभी आपने अरबी में बोला उसका मतलब ये है? कुल वल्लाहु अल्लाहु समद। इसका क्या मतलब है? ना खुदा को कोई बेटा है हम्म, और ना कोई बाप। बिल्कुल ठीक। तो चादर वाली बात कहाँ से आई? आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी कुरान में या किसी हदीस में लिखा ही नहीं है। यहां तक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, उन्होंने कहा कि बासी रोटी खाओ, लौकी खाओ, लौकी खाना सुन्नत है, किसी की मदद करना सुन्नत है, किसी को ब्लड डोनेट करना सुन्नत है। चादर चढ़ाना, और उनकी खुद की मजार आज भी कच्ची है, वहां वो कांटे लगे हैं और लोग वहां छूते नहीं जाते। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार कच्ची है तो फिर किसी आदमी की मजार पक्की कैसे हो सकती है? लेकिन परमार जी, वहां पर अजमेर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिम से ज्यादा तो हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं। बस यही तो, तभी तो मैं कर रहा हूं ना जन जागरण यात्रा, जिसमें रोड़ा पैदा करने। तभी तो मैं कर रहा हूं जन जागरण यात्रा, और हिंदुओं को जगाने का ही तो मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मुस्लिम जाते ही नहीं है, हिंदू को ही जगाने का उद्देश्य है। और इस जन जागरण यात्रा में अवरोध पैदा करने का काम गहलोत सरकार कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर गहलोत जी को यह पता चल गया है कि महाराणा प्रताप सेना की जन जागरण यात्रा जिन जिन जिलों में गई है वहां वहां कांग्रेस। इसका मतलब राजस्थान में चुनाव है, इसलिए राजस्थान में आप शुरुआत कर रहे हैं। हमारी यात्रा 21 चरणों में है। पहला चरण राजस्थान में। राजस्थान ही क्यों? हल्दी घाटी से शुरू की है। महाराणा प्रताप
के चीते हैं, उन्हीं की दम से जीते हैं। हल्दी घाटी राजस्थान में है। महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 19 जनवरी 2023 को हमने भव्यता के साथ हल्दी घाटी में मनाई और वहां से जनजागरण यात्रा प्रारंभ की, जिसकी अनुमति वहां के कलेक्टर, राजसमंद जिले के कलेक्टर ने हमें दी। हम कोई असंवैधानिक काम नहीं करते, हम संवैधानिक काम करते। ये राजसमंद की अनुमति है। हमने राजसमंद में यात्रा निकाली, अच्छा, आगे का क्या रहेगा? अब आगे चित्तौड़गढ़ में निकाली और फिर प्रतापगढ़ में निकाली। हाँ, अच्छा, तो मुझे बताइए आगे का क्या रहेगा? आप कह रहे हैं कि वहां पे जाऊंगा, अजमेर दरगाह पे, अजमेर दरगाह भी जाऊंगा, शिव चालीसा भी करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो बाबरी मस्जिद जैसे गिराई गई थी वैसे अजमेर की दरगाह भी गिराई जाएगी और एकलिंग शिव मंदिर हमारा था, उसके अवशेष तो जब ही मिलेंगे जब हम उसको गिराएंगे। तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप? कोर्ट में 500 साल लग जाएंगे। हमारे ऐसे लोगों को भी कई बार पैदा होना होगा और मरना होगा। हम चाहते हैं ये काम। न्याय प्रणाली पे विश्वास नहीं है? एकदम है। भारत के बनाए हुए संविधान पर और भारत की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, लेकिन वहां जो सरकार है वो जिहादी मानसिकता की सरकार है। गहलोत सरकार, या तो गहलोत वहां पर जिहादी मानसिकता की सरकार हटे तो हमें हमारा न्याय मिल सकता है। अभी तो हम गुराही लगा रहे हैं गहलोत से, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम संविधान का हवाला दे रहे हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि हमको भी अपना उग्र रूप लेना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे राजवर्धन सिंह परमार, महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक, जिनका कहना है कि आने वाली तारीख में वो अजमेर दरगाह पर जाकर शिव चालीसा पढ़ेंगे और जो वहाँ पर दरगाह नहीं एकलिंग शिव मंदिर है उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।